भाइयों, कुछ बातें मैं कहने जा रहा हूँ, आप लोग जो है उनको गौर से सुने। और मैं जानता हूँ आप लोग सुनते भी हैं। आप लोगों को मेरी चिंता है, मुझे देखकर आपको लगता है कि ये कैसे हो, इनको क्या हो गया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा मैं हमेशा से सोचता था। लगभग 20 साल हो गए हैं मुझे इस तरीके के विचारों पर गहन चिंतन करते हुए। और ये कोई मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ अपनी तारीफ़ करने के लिए। इसमें जो है 100% जो है सच्चाई है। और इसी गहन चिंतन की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, जिसको मैं प्रॉब्लम नहीं मानता हूँ, और इसकी वजह से जो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम भी हुई। लेकिन मैं इस प्रॉब्लम को, जो कहते हैं ना कि समस्याओं से समाधान की ओर चलो, तो अब समय आ गया है कि समस्याओं से समाधान की ओर चला जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि इस समय जो युवा है बहुत ज़्यादा समस्या फेस कर रहा है। खासकर जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले युवा हैं, किसी प्रकार के भी कंपटीशन में है, स्पोर्ट में है, सिंगिंग में है, डांसिंग में है, हर जगह उसको जो है निराशा हाथ लग रही है। हर जगह है जो बहुत सारी समस्याएं लोगों को घेरे हुए हैं। और सरकार जो है बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। और ऐसा सरकार अभी नहीं कर रही, हमेशा से सरकारों ने ऐसा ही किया है। इन लोगों के जो नेता जो हैं, नेता वगैरह, इन लोगों के दिमाग पर जो है हमेशा से सत्ता में जब आ जाते हैं तो खुमारी चढ़ जाती है। ये जनता, युवाओं, गरीबों की समस्याओं को भूल जाते हैं। किसी भी धर्म का युवा हो, कोई भी युवा हो, वह उनकी सभी एक जाति है, वह सभी एक ही लोग हैं। उनको जो है आपस में बिल्कुल भी किसी भी बात को रखकर बैर नहीं रखनी चाहिए। इससे कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। कोई भी युवा हो जो अपनी एम्बिशन के लिए अपनी जवानी झोंकने को तैयार है, अब 30-35 साल तक संघर्ष करता रहता है, वह उस पद को डिजर्व करता है जिससे वो चाहता, वह उन चीज़ों को डिजर्व करता है जिससे वो चाहता है। समाज को चाहिए ऐसी चीज़ें जो हैं लोगों को उपलब्ध कराएं। और युवा ही क्यों, ये इस समय जो जानवर हैं इनको भी बहुत सारी परेशानी है। जानवर और हम में क्या अंतर है बताओ? उनके भी इंटेस्टाइन होती है, हमारे भी इंटेस्टाइन है। उनके भी ब्लड है शरीर में, हमारे भी ब्लड है। बड़े बड़े जानवर जो हैं, गाय, बैल, भैंस, घोड़े वगैरह, उनकी तो आंखें भी हम जैसी मिलती हैं। क्यों इस बातों को हम गहराई से नहीं सोचते? इससे ज़्यादा देखा जाए प्रॉब्लम में तो आदमी ही हैं, ह्यूमंस ही हैं। अगर जानवर भी भाषा जानते होते, उनमें भी लैंग्वेज होती, तो वो भी अपने हक के लिए बोल सकते थे। लेकिन तुम लोगों ने उनका सत्यानाश कर दिया है। तुम्हें चाहिए कि उनके बारे में भी सोचो। मैं कोई नेता नहीं हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा समाज सेवक हूँ, ना लीडर हूँ, ना लीडर बनना चाहता हूँ। मैं दिल की बातें कह रहा हूँ जिन पर आप लोग भी गौर करें। मैं हमेशा से इस बात को कहता हूँ कि जितने भी संघर्षशील लोग हैं वो एक ही जैसे हैं। तुम लोग अनन्या पांडे को हंसते हो, आलिया भट्ट को हंसते हो, अर्जुन कपूर को हंसते हो, तो ये क्यों भूल जाते हो कि वो भी हमारे जैसे ही हैं? ठीक है, वो अनन्या पांडे एक है, कितनी कम उम्र है उसकी, कितना जो है प्यार से ये लोग पले बढ़े होते हैं। लेकिन तुम लोग ट्रोलिंग कर करके सत्यानाश कर देते हो ऐसे लोगों का। तुम सोचते हो बहुत बड़े विद्वान हो तुम, कितना मेंटल हेल्थ उसका स्ट्रांग है। पूरे देश का जो है ट्रोलर हम ही लोग तो हैं। हम ही लोग जो खासकर जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं वो खुद को बहुत ज़्यादा होशियार समझते हैं। जिसको जी के जीएस आती है उसे सब कुछ आता है। तो इस गुमान में बिल्कुल भी ना रहो। वो जो लोग हैं तुमसे बहुत ज़्यादा होशियार हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। उनके जैसी एक दिन ज़िंदगी जीनी पड़ जाए तो गांड से खून निकल आएगा। तुम्हें समझना चाहिए जितने भी संघर्षशील युवा हैं उनकी एक ही जाति है, उनका कोई मजहब नहीं है। और इस बात को मानो, नहीं तो ऐसे ही तुम्हारी जवानी चली जाएगी और नौकरी वोकरी ना मिली तो कुछ नहीं मिलेगा। जो मीठे मीठे सपने सजा रखे हो कि तुम्हें वो मनपसंद हूर मिल जाएगी, तो जानते हो तुम्हें देखने लायक भी नहीं रहोगे। ये हालत हो जाएगी तुम्हारी। तो युवाओं, सुधर जाओ, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दो। ये ना कहो नेता जो है वैकेंसी नहीं निकालते हैं। उन लोगों ने भी बहुत मेहनत कर रखी है, तुमको भी संघर्ष से गुजरना होगा। गवर्नमेंट जॉब नहीं निकलती हैं तो और बहुत सारे रास्ते हैं। और ये भी है, तुम एक कमरे में बैठकर तैयारी करते रहते हो। जीरो रिस्क है इसमें, और जीरो रिस्क होगा तो रिस्क नहीं है तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, ये ध्यान रखो। तैयारी करते रहो, क्या रिस्क है उसमें, पढ़ते रहो। इसीलिए जो है ये सरकार है इस समय, इसके अपने उद्देश्य हैं। और मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं हमेशा उस पार्टी से हूँ जो पार्टी पावर में है। मैं हमेशा से उसी के सपोर्ट में रहूँगा जो पार्टी पावर में रहेगी। मैं एकदम बिल्कुल क्लियर हूँ। ना मुझे कोई नेता से मतलब है, ना किसी समाज सेवक से मतलब है।
ना किसी धर्म से मतलब है, ना जात से मतलब है। लेकिन ये जो गोबर गणेश हैं, किसी भी जात में हो, किसी भी धर्म में हो, अगर कोई गलत कहेगा तो उसके लिए गलत कहने का जज्बा रखता हूँ और इससे मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकूँगा।